प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, रे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, रे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद सिंधु भगवान का अंश है और हर अंश का ये स्वभाव होता है कि वो अपने अंशी से ही प्यार करता है। और ये आनंद प्राप्ति का प्रयत्न अनादिकाल से निरंतर चल रहा है, क्योंकि जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन अनंतानंत जन्मों से अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। अतएव इसके कारण का पता लगाया गया कि वो कौन सा अंतराय है जिसके कारण जीव अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित है।
पता चला कि ईश्वर को जान करके ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण होकर आनंद प्राप्ति कर सकता है। अतएव ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया गया, लेकिन शास्त्रों वेदों ने बताया कि ईश्वर सर्वथा अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यपदेश्य है इत्यादि, अर्थात उसे कोई नहीं जान सकता। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः वेदादिकों ने बताया कि भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा शरणागति से ही होगी, और शरणागति मन को ही करनी होगी, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। लेकिन ये मन अनादिकाल से चूंकि संसार के शरणागत है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से पृथक करना होगा और तदर्थ संसार के स्वरूप को गहराई से समझना होगा। अतएव संसार के स्वरूप के विषय में आपको विस्तार पूर्वक परिज्ञान कराया गया और ये बताया गया कि ब्रह्मलोक तक माया का ही आधिपत्य है। अतएव ब्रह्मलोक तक हमारा वास्तविक सुख नहीं है। यदि ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो संसार से हमारा राग समाप्त हो जाएगा और फिर द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि द्वेष हमारा तभी होता है जब हमारा कहीं राग होता है। तो इस प्रकार राग द्वेष से रहित होकर के हमारा मन खाली हो जाएगा। तब ऐसे खाली मन को ईश्वरीय शरणागति के लिए एक श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। अतएव महापुरुष के विषय में भी सविस्तार आपको बताया गया। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग होते हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। कर्म के विषय में कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्मयोग, इन 4 सिद्धांतों का निरूपण करते हुए आपको ये बताया गया कि ईश्वर भक्ति रहित कर्म धर्म सर्वथा निंदनीय है। उससे हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि वो 100% विधिवत भी हो तो बहुत से बहुत स्वर्ग देगा, जो नश्वर है, माया के ही अंडर में है, और जहाँ से लौटने पर फिर वेद कहता है हीनतरम वा विशन्ति, मानव देह भी नहीं मिलती और हीन योनियों में पटक दिया जाता है। अगर ईश्वर भक्ति मन से निरंतर करते हुए हम शरीर से कर्म करें तो ये कर्मयोग कहलाता है। इसी का उपदेश शास्त्रों वेदों में है। इसी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के रूप में निरूपित किया गया है। भक्ति रहित कर्म धर्म को नहीं, वो तो सर्वथा निंदनीय है। पश्चात ज्ञान का विषय आया और उस संबंध में आपको ये बताया गया कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक ज्ञान, एक आत्मज्ञान एवं एक परमात्मक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान तो सर्वथा निंदनीय है, क्योंकि ईश्वर भक्ति के अभाव में वो मिथ्याभिमान पैदा करके जीव को पतन की ओर ले जाता है। लेकिन आत्मज्ञान और परमात्मक ज्ञान, ये दोनों ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान के अर्थात प्रैक्टिकल ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें जो ज्ञान मार्ग कहा जाता है वो केवल आत्मज्ञान तक ही पहुंचा सकता है, अपने स्वरूप का ज्ञान करा सकता है। लेकिन अपने स्वरूप के ज्ञान से माया निवृत्ति नहीं होती, वो भगवान के स्वरूप के ज्ञान से होती है, अर्थात परमात्मक ज्ञान से होती है। और ये परमात्मक ज्ञान केवल भक्ति ही करा सकती है, इसीलिए ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ती है। ज्ञानी कर्म का त्याग कर सकता है, लेकिन भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। इसको यूँ समझिए कि ब्रह्म के 3 नाम आप लोगों ने सुने होंगे, सत, चित, आनंद। सच्चिदानंद, भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। इसमें 3 चीजें हैं, सत, चित और आनंद। और ये भी आपने सुना होगा कि चिदानंद भी भगवान को कहा जाता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, देखो यहाँ सत को उड़ा दिया, तो उड़ाने का मतलब चित्त के अंडर में सत है, सत से परे है चित, चित से परे है आनंद। इसीलिए या तो सच्चिदानंद बोला जाता है, उसमें सत अपने आप आ गया, या तो चिदानंद बोला जाता है, सच्चिदानंद बोला जाता है, तो इसमें तो आ ही गया सत, सत चित आनंद तीनों आ गए। और या तो चिदानंद बोला जाता है तो चिदानंद में सत अंडरस्टूड है, क्योंकि सत से परे है चित। और या भगवान को केवल आनंद भी बोला जाता है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का 6वां अनुवाक। ये देखिए यहाँ पर केवल आनंद बोला गया भगवान को। रसो वै सह रसग्वम ह्ये वायम लब्ध्वा नंदी भवति, तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 7वां अनुवाक। ये देखिए यहाँ पर केवल रस, केवल सुख, केवल आनंद बोला जा रहा है भगवान को।
क्योंकि आनंद में सच्चित दोनों अंडरस्टूड हैं। तो देखिए, ये सत का जो स्वभाव है वो कर्म है। सत ब्रह्म का स्वभावात्मक धर्म कर्म, और चित ब्रह्म का स्वभावात्मक धर्म ज्ञान, और आनंद ब्रह्म का स्वभावात्मक धर्म भक्ति। तो चूंकि सत से परे है चित, चित में सत अंडरस्टूड है, इसीलिए ज्ञान में कर्म अंडरस्टूड है। इसीलिए ज्ञानी कर्म का त्याग कर सकता है, उसका त्याग हो जाता है, अपने आप हो जाता है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे, अपने आप को जान लिया तो फिर कर्म समाप्त। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीता। यानी ज्ञान में चूंकि कर्म अंडरस्टूड है, इसलिए ज्ञानी कर्म का त्याग कर देता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन ज्ञानी भक्ति का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त से परे है आनंद। वो कर्म से परे चला गया, लेकिन भक्ति के परे नहीं गया, क्योंकि ज्ञान से परे है भक्ति। भक्ति में ज्ञान अंडरस्टूड है। भक्ति करने वाले को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन ज्ञान वाले को भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म से परे ज्ञान और ज्ञान से परे है भक्ति, यानी वो ज्ञान के अंतर्गत नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कर्म का त्याग कर सकता है, लेकिन भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। उसको भक्ति करनी ही पड़ेगी। बिना भक्ति के वो परमात्मा ज्ञानी नहीं बन सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार जो ज्ञानी परमात्मक ज्ञानी बनने के लिए सगुण साकार भगवान की भक्ति करता है, तब उनकी कृपा से उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, तब उसको मोक्ष होता है। ऐसे ही भक्ति करने वाले ज्ञानी को ही ज्ञान योगी कहा जाता है। तो ईश्वर प्राप्ति या माया निवृत्ति का मार्ग ज्ञान योग है, अर्थात भक्ति युक्त ज्ञान, ज्ञान प्लस भक्ति, खाली ज्ञान नहीं। भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा किसी का भी। लेकिन ऐसा ज्ञान योगी निंदनीय तो नहीं है अब, क्योंकि ज्ञान के साथ भक्ति प्लस हो गई। लेकिन फिर भी कुछ बातें उसमें विचार करने की अवश्य है। यानी एक ज्ञान योगी और एक भक्ति योगी, अंतर क्या हुआ? भक्ति तो दोनों को करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान योगी का लक्ष्य है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष, उनमें लीन हो जाना, एकत्व प्राप्त कर लेना। और भक्ति योगी का लक्ष्य है सगुण सविशेष साकार भगवान की प्राप्ति, उनकी सेवा, उनका प्रेम, उनका दर्शनादि प्राप्त करना। यानी एक अभेद भक्ति करता है और एक भेद भक्ति करता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको बताया गया कि भगवान कहते हैं कि ज्ञान योगी का पग पग पर पतन होता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है, लेकिन भक्ति मार्गी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसीलिए उसके पतन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यानी ज्ञान योग अत्यंत कठिन है ज्ञान मार्ग, और भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है। आपको बताया गया कि अधिकारी बनना ही ज्ञान मार्ग का अत्यंत कठिन है, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न, संसार से पूर्ण विरक्त, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग का पहला अक्षर सुनने का अधिकारी होता है। और भक्ति मार्ग का अधिकारित्व तो सभी के पास है, बना बनाया, क्योंकि न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो सिद्धिरः। भागवत में अधिकारित्व बताया गया 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि जो न संसार से अत्यंत विरक्त हो और न अत्यंत आसक्त हो, ऐसे सब लोग भक्ति के अधिकारी हैं, और ऐसे सभी हैं। इसलिए भक्ति मार्ग के अधिकारी सभी हैं, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो भक्ति योग हमारे लिए बड़ा सरल है इस दृष्टि से भी। और रास्ते का अंतर भी बताया ही गया, पहले ही बता दिया मैंने कि ज्ञान मार्गी का पग पग पर पतन होता है, लेकिन भक्ति मार्गी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए उसका रास्ते से भी पतन नहीं होता। इस दृष्टि से भी भक्ति हमारे लिए ग्राह्य है।
और अंतिम अंतर आपको बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस भी सगुण साकार भगवान के प्रेम में बरबस विभोर हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद की अपेक्षा सगुण सविशेष साकार भगवान के प्रेम रस में कुछ खास बात अवश्य है। मैंने बहुत से परमहंसों के बारे में आपको बताया, ब्रह्मा जी के बारे में बताया, शंकर जी के बारे में बताया। ये तो सब परमहंसों के दादा ही हैं, भगवान ही है ये। और जीव कोटि के परमहंसों के बारे में भी आपको बताया गया। सतयुग के परमहंसों के नेता सनकादिक परमहंसों के बारे में बताया गया। त्रेता युग के परमहंसों के नेता जनक जी के बारे में भी बताया गया। और द्वापर युग के परमहंसों के नेता उद्धव परमहंस के बारे में भी बताया गया। और सुखदेव परमहंस के बारे में तो डिटेल में बहुत बताया ही था कि किस प्रकार से ये लोग प्रेमानंद का लवलेश प्राप्त करके ही और अपने ब्रह्मानंद को भूल गए, बरबस प्रेमानंद में विभोर हो गए। आज कुछ और परमहंसों के बारे में बताया जाएगा और फिर कुछ प्रश्न भी हैं ज्ञान योग संबंधी, वो सब बता करके आज इस विषय को पूर्ण करना है। देखिए, वेदव्यास का नाम आप लोगों ने सुना है। ये कलयुग के प्रारंभ में भी थे। हमारे हिंदू धर्म में सबसे अधिक लेखन क्रिया वेदव्यास के द्वारा ही हुई है। वेदव्यास ने इतने ग्रंथ लिखे हैं कि किसी का कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर उसको उसमें मिल जाएगा। आध्यात्मिक जगत संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर। इन्होंने वेदांत लिखा, जिस वेदांत के श्रवण का अधिकारी बनने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना जरूरी होता है, पहला अक्षर सुनने के लिए, वो वेदांत ये वेदव्यास ने लिखा है। इन्होंने महाभारत जैसा 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ लिखा और केवल 1080 दिन में लिखा। यानी 100 दिन में एक दिन में लगभग 100 श्लोक और 5 मिनट में 1 श्लोक। सोचो वेदव्यास की प्रतिभा। इन्होंने भगवत गीता भी लिखी और 17 पुराण भी लिखे, लेकिन ये सब लिखने के बाद भी इनका मन अशांत रहा, टेंशन रहा उनको। वेद वेदांत निष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। परितापवति व्यासो मुह्यत्यज्ञान सागरे। फिर भी टेंशन है वेदव्यास को, अशांत है। मुह्यत्यज्ञान सागरे, और सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है। तो सोचते हैं कहीं ये कारण तो नहीं है कि किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः। भागवत 10वें स्कंद के चौथे अध्याय का, पहले स्कंद के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। मैंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, विशेष भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया जो परमहंसों को भी प्रिय है और श्री कृष्ण को भी जिससे सुख मिलता है, उस भागवत धर्म का मैंने निरूपण नहीं किया। शायद इसीलिए मेरा मन इतना अशांत है। नारद जी आए, नारद जी ने देखा वेदव्यास को, उन्होंने कहा क्या बात है भाई, तुम भगवान के अवतार हो और क्यों परेशान हो।
तो वेदव्यास कहते हैं कि क्यों परेशान हूं, ये तो कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन परेशान हूं मैं, मेरा मन अशांत है। तो नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं क्यों अशांत है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। तुमने कर्म धर्म का तो बड़ा लंबा चौड़ा निरूपण किया महाभारत इत्यादि में, लेकिन श्री कृष्ण का यशोगान नहीं किया। भगवान का जो रस है असली, श्री कृष्ण का जो रस है असली, उनका नाम, उनका रूप, उनकी गुण, उनके गुण, उनकी लीलाएं, इसका तुमने विशद विवेचन नहीं किया, इसीलिए तुम अशांत हो। तो अब तुम ऐसा करो कि एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें सब श्री कृष्ण विषयी, श्री कृष्ण संबंधी ही विषय सामग्री हो, ऐसा ग्रंथ बनाओ। तब उन्होंने भागवत का निर्माण किया। लेकिन नारद जी ने कहा, देखो भागवत लिखने के पहले साधना कर लो, और साधना करके श्री कृष्ण का दर्शन करो, तब भागवत लिखना, वरना लोग तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, भले ही तुम भगवान के अवतार हो। तो वेदव्यास ने ऐसा ही किया, भक्ति की श्री कृष्ण की। और फिर अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम, और श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनकी माया का भी दर्शन किया। ये माया के 2 रूप होते हैं, एक निराकार और एक साकार। भगवान की हर चीज 2 रूप वाली होती है, एक मूर्त और एक अमूर्त। जैसे देखो, यो समझो कि लकड़ी में आग होती है। अजी कहाँ होती है? अगर आग होती तो लकड़ी जल नहीं जाती? नहीं है आग, वो सूक्ष्म है, आपको दिख नहीं रही है। जब लकड़ी को रगड़ा तो रगड़ते 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 उसमें से आग प्रकट हो गई। देखो उसके अंदर थी ना आग, इसीलिए प्रकट हुई। देखो 2 रूप होते हैं ना आग के, एक सूक्ष्म और एक जो हमको दिखाई देता है, एक निराकार एक साकार। तो ऐसे ही भगवान की हर चीज के 2 रूप होते हैं। तो वेदव्यास ने श्री कृष्ण के भी दर्शन किए और उनकी माया का भी दर्शन किया, फिर ये भागवत ग्रंथ लिखा। और समस्त दार्शनिकों के मत के अनुसार जहां बाइबल की फिलॉसफी समाप्त हो जाती है, वहां से गीता की फिलॉसफी का प्रारंभ होता है, और जहां गीता की फिलॉसफी का भी एंड हो जाता है, वहां से भागवत की फिलॉसफी प्रारंभ होती है। इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भागवत। इसको वेदव्यास ने लिखा, और इसको लिखने का एक कारण और भी था। वो क्या? वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, और उन पुराणों से भी अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण उनका वेदांत ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र भी जिसको कहते हैं। लेकिन ये वेदांत का असली मतलब क्या है, ये अंधेरे में है। बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े जगत गुरुओं ने भाष्य लिखे वेदांत के ऊपर, लेकिन वो सब पृथक पृथक लिखे। शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, बड़े बड़े जगत गुरु जो ओरिजिनल हुए, इन लोगों ने भाष्य लिखा, वेदांत का अर्थ लिखा, लेकिन सबके अर्थ पृथक पृथक हैं, वैमत्य है, विरोध है सबके अर्थों में, भाष्यों में। तो वेदव्यास को ये पता था कि लोग मेरे ब्रह्म सूत्रों का अनर्थ करेंगे, यानी अलग अलग अर्थ करेंगे, तो जिससे कंफ्यूजन हो जाएगा। असली अर्थ तो समझ में ही नहीं आएगा किसी को, गायब भी हो जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर दी
और भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। यानी ये भागवत जो है ये वेदांत का वास्तविक अर्थ है। जिन वेदव्यास ने वेदांत लिखा उन्होंने ही ये भागवत लिखी, और ये भागवत क्यों लिखी, उसमें वेदांत का वास्तविक अर्थ प्रकट कर दिया। आप कहेंगे ये बात आप कह रही हैं या वेदव्यास ने कही है? अरे वेदव्यास ने कही हो तब तो प्रमाण है कि हाँ ये भागवत वेदांत का अर्थ है। हाँ हाँ, ये बात वेदव्यास ने कही है, मैं नहीं कह रही हूं अपनी जेब से। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, ये वेदव्यास कह रहे हैं। देखो मेरी ये भागवत जो है ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, तुम इसको पढ़ लो तो वेदांत का ब्रह्म सूत्र का अर्थ तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज्ड होने की। इस दृष्टि से भागवत लिखी वेदव्यास ने। तो ये भागवत ब्रह्म सूत्र का भी अर्थ है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने वेदांत के ऊपर भाष्य नहीं लिखा, और हमारे महाराज जी से भी कई बार लोग कहते हैं, अभी पिछले साल की बात है, मेरे सामने की बात है ये, कुछ लोगों ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप ओरिजिनल जगत गुरु हैं और सब जगत गुरुओं ने भाष्य लिखा है वेदांत के ऊपर, ब्रह्म सूत्रों पर, आप भी लिखिए ना। तो महाराज जी ने पहले भी ये उत्तर कई लोगों को दिया था, और उस समय मैंने अपने कानों से सुना, मैं उस समय मौजूद थी सौभाग्य से। तो श्री महाराज जी बोले क्यों लिखूं, अरे क्या जरूरत है उस पर वो लिखने की भाष्य, क्योंकि जिन्होंने वेदांत बनाया है वो भागवत में उस वेदांत का अर्थ स्वयं कर रहे हैं वेदव्यास, और ये बता रहे हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, देखो ये भागवत मेरे ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। तो जब वो लेखक स्वयं ही उसका अर्थ लिख रहा है तो अपनी कृति का वास्तविक अर्थ तो लेखक ही जानता है कि हमने कौन सा सूत्र किस आशय से बनाया है, और वो स्वयं बता रहा है कि भागवत वेदांत का अर्थ है। तो फिर और किसी भाष्य की आवश्यकता क्या है, क्यों लिखूं मैं? तो गौरांग महाप्रभु ने भी इस पर भाष्य नहीं लिखा, और हमारे श्री महाराज जी ने भी इस कारण से इसके ऊपर भाष्य नहीं लिखा। तो देखो ये भागवत ये ब्रह्म सूत्रों का भी अर्थ है, और इतना ही नहीं, सर्वोपनिषदामपि, सब वेदों का भी ये निचोड़ है, अर्थ है भागवत। सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम, भागवत पहले स्कंद के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। ये समस्त वेदों का भी अर्थ है और वेदांत का भी अर्थ है। तो ये समस्त वेद और वेदांत का सरस रूप, मधुर रूप, उनके अर्थ को प्रकट करने वाला ये भागवत ग्रंथ है। तो इस भागवत ग्रंथ में वेदव्यास ने क्या कहा है सुनिए। बिलेबतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः भारः परं पट्टकिरीटजुष्ट मप्युत्तमांगं ननमेन्मुकुन्दं शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत् कांचन कंकणौ वा
वर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणु न जातु मर्त्योऽभिलभेतयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धं तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 20वां, 21वां, 22वां, 23वां एवं 24वां श्लोक है। क्या मतलब है इन श्लोकों का? इनका अनुवाद रामायण में है, उससे समझिए मतलब। नयनहि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो नहीं कराई राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान तेई प्राणी। अर्थात जिसका समस्त इंद्रिय वर्ग प्लस मन प्लस बुद्धि श्री कृष्ण की भक्ति के निमित्त नहीं लगता, उसकी इंद्रियों को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उस जीवात्मा को धिक्कार है। उसकी आंखें आंखें नहीं हैं, वो मोर पंख के समान, मोर पंख में आंख बनी होती है उस प्रकार की व्यर्थ है। उसके कान कान नहीं है, सांपों के रहने के बिल के बराबर है। उसकी जिह्वा जिह्वा नहीं है, भले ही वो वेद बोलती हो। अरे क्या अहंकार करता है, मैं तो वेद मंत्र बोलता हूं जी। मेंढक है तू, मेंढक, टर्र टर्र करता है। श्री कृष्ण के लिए आंखों से आंसू नहीं निकले तो फिर चाहे वेद बोलता हो, चाहे रामायण बोलता हो, चाहे गीता बोलता हो, चाहे कीर्तन भजन करता हो, सब दारदुरी के वसूत, वो मेंढक की टर्र टर्र के समान व्यर्थ है। रूप ध्यान बिनु भजन कीर्तन, जनु वर्षा धुनि दादुर। वो मेंढक की
टर टर के समान बेकार है, ऐसा कीर्तन भजन भी। खाली वेद पाठ गीता पाठ की बात छोड़ो। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पौधे प्रेम धन। चैतन्य चरितामृत। करोड़ों जन्मों तक तुम इस प्रकार कीर्तन भजन करते रहो, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति पैदा नहीं होगी तुम्हारे हृदय में, व्यर्थ है वो सब। अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये आप सांसारिक दृष्टि से कह सकते हैं। एक आदमी गधा 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 कह रहा है, दूसरा आदमी राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे कर रहा है। ठीक है, संसार में आप ये कह सकते हैं कि वो गधे गधे कहने वाले से ये राम राम कहने वाला अच्छा है, लेकिन भगवान के यहाँ शब्दों से मतलब ही नहीं है कि तुम राम कह रहे हो कि गधा कह रहे हो कि सीता कह रहे हो कि राधा कह रहे हो कि और कोई गंदा नाम ले रहे हो, इससे मतलब नहीं। भावग्राही जनार्दन भावग्राह्य मणिडाख्यम भावा भाव करम शिवम। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। वो तो बस मन को देखते हैं। गोपियों ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, यशोदा मैया ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, सखाओं ने भी कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, उनके अपने नाम थे अंड बंड। लेकिन सब भगवान के साथ गोलोक में विहार कर रहे हैं, परमानंद में निमग्न हैं, और हम लोग इतना कीर्तन भजन करते हैं, अपना भजो गिरधर गोविंद गोपाला और तमाम नाम लेते हैं शास्त्र सम्मत, तो भी हम लोग जहां के तहां हैं। अगर भगवान ये नाम वाम नोट करते होते तो फिर तो उन गोपियों को सबको नरक मिलना चाहिए था, जो भगवान से कहती हैं, ए लंपट, इस तरह के पुकारती थी शब्दों से। और दारी के गाली दे करके, बताओ, दारी के इस संबोधन से पुकार रही है। इतनी खराब गाली। दारी के का मतलब जिसके 2 बाप हों। कितनी गंदी गाली है। संसार में तो किसी को हम ये गाली दे दें तो उसका क्या रिएक्शन होगा, मर्डर तक हो सकता है, लेकिन भगवान को इस गाली से संबोधित कर रही है, तो इन गोपियों को तो नरक मिलना चाहिए था फिर। लेकिन वो इतनी ऊंची सीट पर पहुंची कि देखो, उद्धव उनकी चरण धूलि पाने के लिए ब्रज में वृक्ष और लता बनने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। उनकी चरण धूलि पाने के लिए ब्रह्मा 60,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी नहीं प्राप्त कर पाते। और हम लोग अच्छे अच्छे नामों से कीर्तन करते हैं तो भी हम माया की चक्की पीस रहे हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दन। तो अगर वो प्रेम नहीं है, आंखों से आंसू नहीं निकला भगवान के लिए, तो फिर वो चाहे वेद बोलता हो, चाहे गीता बोलता हो, चाहे रामायण बोलता हो, वो सब बकवास है, मेंढक की टर टर है। ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। वो हृदय फट जाए जो भगवान के नाम गुण आदि का स्मरण करते समय पिघलना नहीं जानता, वो आंखें फूट जाएं जिन आंखों से भगवान के लिए आंसू नहीं निकलते, वो शरीर जल जाए, आग लगे ऐसे शरीर में जो शरीर उनकी याद में रोमांचित नहीं होता। ये वेद व्यास कह रहे हैं। और नीचे आइए, इन्हीं वेद व्यास के पुत्र, रिश्ते में बेटे और काबिलियत में बाप, ये कौन है? सुखदेव परमहंस। इनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया ही था कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद की समाधि में निमग्न निरंतर पैदा होने के पहले ही परमहंस की अवस्था में पहुंच गए, मायातीत हो गए, पेट से ही नहीं निकले जब तक ये वरदान नहीं मिल गया कि माया नहीं लगेगी। मायातीत पहले हो गए, फिर पेट से निकले, और निकलते ही चल पड़े निर्विकल्प समाधि में होकर के। और क्या क्या हुआ फिर मैंने आपको उस दिन डिटेल में बताया ही था। लेकिन एक श्लोक सुना
श्री कृष्ण के गुण का, कितने दयालु हैं श्री कृष्ण। और उस श्लोक के प्रभाव से चले आए समाधि उमाधि छोड़कर, और आकर के पूरी भागवत सुनी और परीक्षित को सुनाई। सोचो क्या जादू है भगवान के गुणों में। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणि अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। भागवत पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। कितना जादू है श्री कृष्ण के गुणों में कि जो योगारूढ़ हो चुका था, पहले उस योगी ने मीमांसा दर्शन के द्वारा अंतःकरण शुद्धि की, उसके बाद वेदांत का श्रवण किया नंबर 2, फिर उसके बाद न्याय वैशेषिक से मनन किया नंबर 3, फिर सांख्य दर्शन और योग दर्शन से निधिध्यासन किया नंबर 4। अब वो योगी योगारूढ़ हो गया, समाधिस्थ हो गया, अंतिम अवस्था। लेकिन उन गुणों के श्रवण मात्र से उस समाधि की अंतिम अवस्था से उतर करके फिर पहले दर्जे में प्रवेश किया, उसमें एडमिशन लिया। पहला दर्जा क्या? श्रवण, सुनना। भागवत सुन रहे हैं। समाधि की अवस्था पर पहुंचे हुए सुखदेव पहले दर्जे में आकर के और परीक्षित को सुनाई। और फिर क्या जजमेंट दिया? जजमेंट सुनो कितना सुंदर। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। हे मनुष्यों, समस्त वेदांत का निचोड़ मुझसे सुन लो। क्या निचोड़ है? भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक है। देखो, ये वेदांत बड़ा गहन है, बड़ा गंभीर विषय है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, अद्वैत वेदांतवाद, द्वैत वेदांतवाद, द्वैताद्वैत वेदांतवाद, विशिष्टाद्वैत वेदांतवाद, विशुद्धाद्वैत वेदांतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, अनेक वाद बने। इसमें अनेक सिद्धांत हैं वेदांत के अंतर्गत जिनमें परस्पर वैमत्य है। तो सुखदेव कहते हैं कि बड़ा बीहड़ जंगल है, इनमें से निकल करके पार चला जाए कोई, निसंशय ये मानव मस्तिष्क से असंभव है। अब कोई विशेष गुरु कृपा हो किसी के ऊपर, भगवत कृपा हो, वो बात अलग है, वरना तो उलझ जाएगा उसमें बुरी तरह से। ऐसा बीहड़ जंगल है ये। तो हम तुमको उसका निचोड़ बता रहे हैं, वो सुन लो, तमाम चक्कर में न पड़ो। मैं सारांश बता रहा हूं, मैं सुखदेव। क्या सारांश है महाराज, बताइए। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। देखो, समस्त वेदांतों का सार केवल ये है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम आदि में अपने मन को लगा दो, उनसे प्यार करो। बस ये निचोड़ है सब वेदांत का, ये सुखदेव कह रहे हैं। और नीचे आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्हीं सुखदेव परमहंस के शिष्य हुए गौड़ पादाचार्य, और उनके शिष्य हुए गोविंदाचार्य, और उनके शिष्य हुए श्री शंकराचार्य, जिनका सिद्धांत आदि मैंने उस दिन डिटेल में आप लोगों को बताया था और फिर उसका खंडन किया था। अब इनके बारे में सुनते हैं।
आप कहेंगे इनके बारे में सुन के क्या करेंगे जी, ये तो कहते हैं जीवात्मा ही परमात्मा है। नहीं नहीं, अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। 8 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और 12 वर्ष की अवस्था में 6 शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और 16 वर्ष की अवस्था में भाष्य लिखना प्रारंभ किया। 20 वर्ष की अवस्था तक सब भाष्य लिखना कंप्लीट कर दिया और 20 से 32 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की। अब 32 वर्ष की उम्र में संसार से चले गए। तो भाष्य लिखने के बाद उन्होंने जो कुछ लिखा, हमको उस पर ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं वो, क्या लिख रहे हैं? अविनय मपनय विष्णु दमय मनः शमय मृग तृष्णा भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरतः। हे श्री कृष्ण, मेरे अहंकार को नष्ट करो, मुझे मन पर कंट्रोल दो, मेरी सांसारिक वासनाओं को नष्ट करो, जीवों पर दया करो और मेरा संसार सागर से उद्धार करो। फिर कहते हैं श्री कृष्ण से शंकराचार्य, दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनार विंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमम धर्मपनयत्वम में। हे दामोदर, हे गुणों के मंदिर श्री कृष्ण, हे सुंदर मुखार विंद वाले गोविंद, मैं संसार में डूबा जा रहा हूं, इस संसार सागर से मेरा उद्धार करो, मेरे भय को समाप्त करो, इस भवसागर को मथने में तुम मंदराचल के समान हो, मेरे भय को दूर करो। फिर कहते हैं शंकराचार्य, उद्धृत नग नग भी धनुज धनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किम भव तिरस्कारः। तुमने गोवर्धन पहाड़ को उठाया, इंद्र के छोटे भाई बने तुम, और तुम राक्षसों के कुल के शत्रु हो, और सूर्य और चंद्रमा ये तुम्हारी 2 आंखें हैं। ऐसे तुमको देख लेने के पश्चात, तुम्हारा साक्षात्कार कर लेने के पश्चात, क्या ये भव बंधन बना रहना चाहिए? अर्थात नहीं बना रहना चाहिए, यानी तुम्हारे दर्शन के बाद ये माया समाप्त हो जाती है, भव बंधन समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं शंकराचार्य, नारायण करुणामय शरणम करवाम ताव कौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। हे नारायण, हे करुणा के सागर श्री कृष्ण, मैं आपके युगल चरण कमलों की शरण में हूं, मुझ पर दया कीजिए, ये मेरी षटपदी सदा मेरे मुख कमल पर निवास करे, यानी मैं सदा इसी प्रकार आपसे दया की कृपा की याचना करता रहूं। ये तो 4 श्लोक हुए, षटपदी माने 6 श्लोक, तो 4 तो ये हैं और 2 मैंने आपको उस दिन बताए थे
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं नमाम कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी श्री कृष्ण, वैसे तो आप में और हम में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भेद है। हम आपसे उत्पन्न हुए हैं, आप हमसे उत्पन्न नहीं हुए। जैसे तरंग समुद्र से उत्पन्न होती है, समुद्र तरंग से उत्पन्न नहीं होता। यानी आप हमारे अंशी है, हम अंश हैं। आप स्वामी हैं, हम दास हैं। और छठा श्लोक इसका है, ये भी मैंने उस दिन बोला था, मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भीतो हम। हे मत्स्य, कच्छप, वराह, राम, कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेने वाले सगुण साकार भगवान, आपने अनंत बार अवतार लेकर के इस भूभार को उतारा है, तो क्या भवताप से डरे हुए मुझ शंकराचार्य का आप उद्धार नहीं करेंगे? ये देखो, सगुण सविशेष साकार भगवान का रूप गुणगान हो रहा है। उनसे कृपा की याचना कर रहे हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से शंकराचार्य। ये उनकी षटपदी। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने श्लोक लिखे हैं श्री कृष्ण भक्ति संबंधी, थोड़े से और सुन लीजिए। शंकराचार्य कहते हैं, यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथः सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंदः। यद्यपि श्री कृष्ण एक देशी प्रतीत होते हैं, लेकिन वो सबके भीतर भी है और सर्वव्यापक भी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसे? इसका उदाहरण दिया है शंकराचार्य ने दूसरे श्लोक में, साक्षाद्यथैक देशे वर्तुलमुपलभ्यते रवेर्बिम्बम् विश्वं प्रकाशयति तत्सर्वैः सर्वत्र दृश्यते युगपत्। सूर्य का मंडलाकार गोला वो एक जगह पर स्थित दिखाई देता है, लेकिन सब जगह पूरे विश्व में वो प्रकाश फैलाता है और सब लोगों के द्वारा अलग अलग स्थानों से एक साथ देखा जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी एक देशी प्रतीत होते हैं, लेकिन वो सबके भीतर हैं और सर्वव्यापक हैं। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। फिर कहते हैं, भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयः सच्चिदानन्दः प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुल तिलकः स एवायम्। जो सब भूतों का अंतर्यामी है, सबके भीतर निवास करने वाला है, अखंड ज्ञानमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, माया से परे है, सब आत्माओं की आत्मा है, वो ये श्री कृष्ण ही हैं। फिर कहते हैं शंकराचार्य, अंतः स्वभाव भोक्ता ततोऽन्तरात्मा महामेघः खदिरश्चम्पक इव वा प्रवर्षणं किं विचारयति। देखो, मेघ जब पानी बरसाता है तो वो ये नहीं देखता कि ये खैर है या ये गुलाब है, ये चंपक है। ऐसा नहीं देखता वो कि ये अलग अलग हैं तो इनके लिए अलग अलग पानी बरसाओ। वो सबके ऊपर समान वृष्टि करता है।
तो ऐसे ही ये श्री कृष्ण रूपी महामेघ ये अंतर्भावों के भोक्ता हैं। बहिरंग चीजों से इनको कोई मतलब नहीं। अयम उत्तमो यमधमो जात्या रूपेण संपदा वयसा श्लाघ्यो श्लाघ्यो वेत्थम न वेत्ति भगवान अनुग्रहावसरे। ये जाति से यानी कृपा करते समय जब कोई जीव उनके शरणागत होता है और भगवान उस पर कृपा करते हैं, तो कृपा करते समय वो ये नहीं देखते कि ये जाति से, रूप से, धन से या उम्र से, आयु से उत्तम है या अधम है, स्तुत्य है या निंदनीय है, ये सब नहीं देखते श्री कृष्ण। कोई भी उनकी शरण में जाए, वो कैसा ही हो, कोई हो, सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। ये देखो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं ये शंकराचार्य, जिनके बारे में लोग ये समझते हैं कि वो तो ब्रह्म को सगुण साकार मानते ही नहीं थे। शंकराचार्य से किसी ने पूछा, आपके इष्ट देव कैसे हैं, जरा उनके बारे में कुछ बताइए, किसका ध्यान करते हैं आप? तो शंकराचार्य कहते हैं, हृदम भोजे कृष्ण सजल जलदश्यामल तनु सरोजाक्षः स्रग्वी मुकुट कटकाद्याभरणवान् शरद्राकानाथ प्रतिम वदनः श्रीमुरलिकाम् वहन्ध्येयो गोपी गणपरिवृतः कुंकुमचितः। मैं उन श्री कृष्ण का अपने हृदय में निरंतर ध्यान करता हूं जो जल से भरे हुए मेघों के समान सांवले कांति युक्त शरीर वाले हैं, जिनकी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिन्होंने वनमाला, किंकिणी, कंगन आदि अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं, जिनका शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान गोल अनुपमेय सौंदर्य युक्त मुखारविंद है, और जिन्होंने मुरली धारण कर रखी है और जो गोपियों के समूह के द्वारा परिवेष्टित हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, गोपी जन वल्लभ कृष्ण। मैं उनका ध्यान करता हूं। फिर कहते हैं शंकराचार्य, अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। ऐसे है मेरे इष्ट देव, मेरे श्री कृष्ण। मैं एक एक श्लोक का अर्थ नहीं कर रही हूं, वरना बहुत समय लग जाएगा। आप लोग तो समझदार हैं, समझते चलिए। फिर कहते हैं, कुंचितैः कुंतलैर् भ्राज्यमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुंडलं गंडयोः हारकेयूरकं कंकण प्रोज्वलं किंकिणी मंजुलं श्यामलं तं भजे। ऐसे हैं मेरे श्री कृष्ण। यमुना निकट तट स्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुमतल भूमौ चरणं चरणोपरिस्थाप्य
तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वं पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिप्त सर्वाङ्गम् आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डितश्रवणं मन्दस्मितमुखकमलं सकौस्तुभोदारमणिहारं वलयाङ्गुलीयकाद्या नुज्ज्वलयन्तं स्वलङ्कारान् गलविलुलितवनमालं स्वतेजसा पास्तकलिकालं गुञ्जारवालिकलितं गुञ्जापुञ्जान्विते शिरसि भुञ्जानं सह गोपैः कुञ्जान्तर्वर्तिनं नमत मंदार पुष्पवासित मंदानिल सेवित परानंदम मंदाकिनीयुत पदम नमत महानंददम महापुरुषम सुरभीकृत दिग्वलयं सुरभिशतैरावृतः परितः सुरभीतिक्षपण महासुरभीमं यादवं नमत। ये स्तुति जो हमारे यहाँ होती है सवेरे शाम श्री कृष्ण की, ये भी शंकराचार्य की लिखी हुई है, जिसको श्री महाराज जी की आज्ञा है कि आप दोनों टाइम करें। यानी लोग समझते हैं कि महाराज जी शंकराचार्य के विरोधी हैं। हम लोग शंकराचार्य के भाष्यों का खंडन करते हैं ना, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जीवात्मा ही परमात्मा है, तो लोग ऐसा समझते हैं कि हम शंकराचार्य के विरोधी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शंकराचार्य से थोड़ी ना हमारी कोई बहस है, हमारी तो उनके सिद्धांत से बहस है। जिन्होंने ये कहने की लिखने की चेष्टा की है, सिद्ध करने की चेष्टा की है वेद मंत्रों को और गीता वगैरह के श्लोकों को तोड़ मरोड़ करके कि जीवात्मा ही परमात्मा है। शंकराचार्य तो महापुरुष थे, उनकी तो हम वंदना करते हैं। इसीलिए देखो यहाँ शंकराचार्य की लिखी हुई वंदना वो दोनों टाइम की जाती है श्री महाराज जी की आज्ञा से।